बायोलॉजी क्लास 10th के प्यारे बच्चों, देखिए आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए। आप बोलोगे कौन सा मैम? देखिए आज हम लेकर आए हैं कि मानव जीव, है ना, मानव जीव यानी हमारी जीव आपकी जीव, ठीक है, यानी ह्यूमन टंग के बारे में आपको आज क्लियर समझाएंगे। देखिए इससे रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर अब सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में है और सारे डाउट भी चलिए देखते हैं पूरा वीडियो विस्तार में। अब देखिए, जीव एक मासल मस्क्यूलर अंग है। क्या है? मासल मस्क्यूलर अंग। अब देखिए, जो मुख गुहा यानी ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा यानी मुंह के अंदर, ठीक है, स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंह के अंदर। ओरल कैविटी यानी मुंह, है ना, मुंह के अंदर स्थित है मुख गुहा। अब देखिए, यह पाचन तंत्र का भाग है। देखिए, जीभ से आप खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, तो पाचन तंत्र का मुख्य भाग है ना, क्योंकि जीभ क्या करती है, सबसे पहले खाना कहाँ पचता है? जीभ में ही पचता है। जीभ ही कचर 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 करके खाने को चबाती है, फिर पेट में जाता है, फिर पेट चबाता है यानी पेट डाइजेशन करता है, ठीक है। तो जीभ क्या है? एक प्रकार का पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का ही भाग है ना। एक संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गन भी है। समझ गए आप? क्या है? जीभ, है नी, मुख, टंग, जो भी आप बोलते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए जीभ क्या है ना। तो जीभ क्या है? एक मासल मस्कुलर अंग है जो मुख गुहा यानी मुंह में स्थित होती है। जीभ कहाँ स्थित होती है? मुख में। और पाचन तंत्र का भाग है ना। सबसे पहले खाना भोजन कहाँ पच रहा है? जीभ में पच रहा है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का कवर कर दिया हमने। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ होता है जीभ का डायग्राम। क्या होता है? जीभ का डायग्राम इतना बड़ा, ठीक है। यहाँ पे बीचम बीच होते हैं दाने। अच्छा, ये दाने काय के होते हैं? जैसे मेरी जीभ है, देखो आप, ये जीभ है, दिख रही है आपको? अब इस जीभ के अंदर छोटे छोटे दाने। आप अपने घर में कांच लेना और कांच के अंदर जीभ ऐसे निकालना बाहर। अब उस जीभ के अंदर ऊपर देखना कि छोटे 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 दाने। पता है उन दानों को क्या कहते हैं? उन दानों को कहते हैं ये पेपीला। क्या कहते हैं? पेपीला। पेपीला, ये क्या है? छोटे छोटे दाने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए पेपीला क्या है, तो कहना कि जीवान में, जीव में छोटे छोटे दाने को हम पेपीला कहते हैं। या यूं पूछे कि जीवान में छोटे छोटे दाने क्या है, तो कहना पेपीला। कवर यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, जीवान तो आप समझ गए, पहले आप इधर समझिए। देखिए, हमारी जो जीव है ना, इसमें हड्डी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ये जीवान में हड्डी नहीं होती। क्या नहीं होती? हड्डी। ये बात ध्यान रखना। एग्जाम में सत्य असत्य में पूछता है, बताइए हमारी जीभ में हड्डी होती है या नहीं होती है, तो कहना नहीं होती। हमारी जीभ में हड्डी होती है क्या? अगर जीभ में हड्डी होती तो हमारे दांत तोड़ देती। हड्डी अगर जीभ में होती ना, तो हम दांत के नीचे जीवान को रखते हैं और दबाते और हमारे दांत ही टूट जाते अगर जीभ में हड्डी होती तो। इसलिए जीभ में हड्डी नहीं होती है। अब देखिए, कई मांसपेशियों से बनी है जीभ, है ना, जो ये जीभ हमारी जीवान, ये कई सारी मांसपेशियों से बनी है, इसलिए ये लचीली है, मुड़ती भी है। देखिए, मुड़ती है ना, और घूमती भी है। देखिए है ना, घूमती भी है और बाहर भी आ जाती है। देखिए, आ जाती बाहर। तो लचीली है, मुड़ती है, घूमती है, बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये कई मांसपेशियों से बनी है। मांसपेशियों से अगर क्वेश्चन पूछे ना कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, तो फिर ये मांसपेशियों से बनी होती है, ठीक है। ये लचीली होती है, मुड़ती है, घूमती है ना, और क्या कहते हैं, बाहर भी जीवान के आ जाती है। अब देखिए, जीव की संरचना है ना, स्ट्रक्चर यानी बनावट, यानी हमारी जो ये जीव है, ये दिखती कैसी? देखिए ऐसी दिखती है। ये डायग्राम है, एक्चुअल में मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसी दिखती है। आप अपने कमरे में कांच लेके बैठे रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए, उसमें अपनी जीवान को ऐसे हेड़िए, आपको दिखेगी रेड रेड पिंक पिंक आपकी जीवान दिखती है ना। अब ये जीव की संरचना, स्ट्रक्चर बननी कैसे, दिखती कैसे, समझाते हैं। देखिए, जीव को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3। जीव को कितने भागों में बांटा गया? 3। हमारे जीव को कितने भागों में बांटा गया? 3। अब देखो, अग्रभाग पहला, मध्य भाग दूसरा, मूल भाग तीसरा, है ना। अग्र, मध्य और मूल भाग, 3 भागों में किसको बांटा गया है? जीभ को। अब देखिए, अग्र भाग जो रहता है ये सामने का हिस्सा होता है। देखिए, यहाँ पर आ जाओ जीवान की तरफ। देखो, जीवान का ये अग्र भाग है ना, ये यहाँ ये दाने दाने दिख रहे हैं, यहाँ इसको अग्र भाग कहते हैं। यहाँ पर हमें मीठे का एहसास होता है कि अच्छा खाना मीठा है, अच्छा खाना नमकीन है,
है ना, यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर मीठे का एहसास होता है। देखिए अग्रभाग में सामने का हिस्सा होता है, मीठा स्वाद जल्दी पहचानता है। हमारे जीवन में यहाँ पे अग्रभाग होता है, ये अग्रभाग मीठे को जल्दी पहचानता है। उसके बाद में होता है मध्य भाग, बीच का होता है। देखिए मध्य भाग बीच का, देखिए यहाँ पर आता है स्वेर यानी खट्टा। अपने को यहाँ पर जीवन में यहाँ पर खट्टा लगता है, देखिए स्वेर स्वेर आमने सामने रहता है, खट्टा खट्टा। उसके थोड़ा सा बीच के थोड़ा सा नीचे आते हो ना, मध्य भाग के थोड़ा नीचे आते हो ना, तो आपको साल्टी साल्टी आमने सामने दिखता है, यानी नमकीन नमकीन। हमें हमारी जीभ में आमने सामने हमको नमकीन नमकीन का एहसास होता है। देखो मध्य भाग बीच का हिस्सा, मध्य भाग बीच का हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर विभिन्न स्वादों की पहचान होती है, जैसे खट्टा है ना, उसके बाद में नमकीन है, ये ऐसे विभिन्न स्वादों की पहचान होती है। कहाँ पर? मध्य भाग यानी बीच के भाग में, है ना, ये बीच का भाग है ना, यहाँ पर खट्टा खट्टा स्वेर स्वेर की भी पहचान हो गई, और यहाँ पर नमकीन और नमकीन नमकीन की भी, यानी विभिन्न स्वादों की पहचान होती है। कहाँ पर? मध्य भाग में, बीच के भाग में। और जो अग्र भाग होता है यानी आगे का भाग, यहाँ पर सिर्फ हमें काय की पहचान होती है? मीठे की। अब देखिए मूल भाग क्या है? पीछे का भाग है। देखिए ये जो जीवान के इस एंगल पर दिख रहे हैं ना आपको, बाइटर कड़वा, यहाँ पर हमें कड़वा कड़वा लगता है। ये कौन सा भाग हैगा? कहाँ का भाग हैगा ये? तो मूल भाग है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? गले से चिपका होता है। देखिए मूल भाग होता है पीछे का भाग होता है और गले से जुड़ा हुआ होता है। मूल भाग कैसे जुड़ा रहता है? गले से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और कड़वा स्वाद अधिक आता है। कहाँ पर? गले में। गले में कैसा स्वाद आता है? कड़वा स्वाद। काय से जुड़ा होता है? गले से, ठीक है। जीवान काय से जुड़ी होती है? गले से, ठीक है ना। तो जीवान का मूल भाग काय से जुड़ा होता है? पीछे का भाग होता है, ठीक है। ये किससे जुड़ा होता है? गले से जुड़ा होता है। और यहाँ पर स्वाद कैसा आता है? कड़वा कड़वा, बाइटर कड़वा, देखिए, ठीक है। अब देखिए आप इतना समझ गए कि ये डायग्राम क्या है, पूरा क्लियर समझ गए। थोड़ा और भी चीजें आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए हमारी जो जीभ होती है ना, इसका ऊपरी भाग और निचला भाग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारी ये जो जीभ है ना, इसका ऊपरी भाग और निचला भाग जो रहता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहीं पर स्वाद का पता चलता है और नीचे ऊपरी भाग से जो खाना रहता है वो अंदर की तरफ जाता है। देखिए पहले आपको यहाँ समझाते हैं ऊपरी और निचला भाग क्या है। देखिए ऊपरी भाग जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं डोर्सल सरफेस, ये खुदरा दिखाई देता है। देखिए हमारे जीवन का ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग है, इतना इतना है ना, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोर्सल सरफेस। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कड़वे का एहसास होता है ना। अगर कोई खाना कड़वा है या चरका है तो उसका एहसास कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है डोर्सल सरफेस यानी ऊपरी भाग में। अब देखिए ये कैसा होता है? तो खुरदुरा खुरदुरा होता है। अब देखिए खुरदुरा, यहाँ पेपीला उभरे दाने होते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि पेपीला यानी छोटे छोटे से दाने हैं। अब देखिए जो ये ऊपरी भाग है ना, डोर्सल सरफेस का ऊपरी भाग जो है ना, यहाँ क्या है? यहाँ पर है ना छोटे छोटे है ना, तो पेपीला यानी उभरे हुए दाने हैं। और देखिए यही इन उभरे हुए दाने के अंदर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं भी यहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। पेपीला जो है, पेपीला के अंदर क्या है? देखिए पेपीला एक उभरा दाना है। क्या है? पेपीला उभरा हुआ दाना। और इस उभरे हुए दाने के अंदर अगर आप डीप में ऐसे जाकर घुस कर देखेंगे ना, तो इन्हीं के अंदर स्वाद कलिकाएं यहीं पर पाई जाती हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर में क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं, डोर्सल सरफेस में, ऊपरी भाग में, ठीक है। काय के? टंग यानी जीवान के। अब देखिए हम निचला भाग समझते हैं। निचला भाग वेंट्रल सरफेस, इंग्लिश में वेंट्रल सरफेस। देखिए मैंने आपको समझाया था ये जो जीवान है, इसका जो निचला भाग है वेंट्रल सरफेस, यहाँ पर हमें स्वीट यानी मीठे का एहसास होता है। किसका? स्वीट यानी मीठे का एहसास होता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेंट्रल सरफेस यानी जीभ का निचला भाग, ये है ना वेंट्रल सरफेस। अब देखिए ये कैसा होता है? चिकना और मुलायम होता है। कैसा होता है? चिकना और मुलायम होता है। यहाँ रक्त वाहिका स्पष्ट दिखती है। देखिए वेंट्रल सरफेस यानी जीवान का निचला हिस्सा, ये जीवान है इसका निचला हिस्सा, है ना, ये जीवान है इसका निचला हिस्सा वेंट्रल सरफेस। यहाँ पर रक्त वाहिकाएं जो रहती है, रक्त वाहिकाएं वो कैसी दिखती है? स्पष्ट दिखती है यानी साफ दिखती है, ठीक है। कहाँ पर? वेंट्रल सरफेस यानी निचले भाग में। किसके? जीवान यानी टंग के। अब देखिए
पेपिला और टेस्ट बर्ड में हम थोड़ा सा आपको डीप में अंदर घुस के समझाएंगे। देखिए पेपिला क्या होता है और टेस्ट बर्ड। देखिए जीभ जो रहती है, जीवान है ना, इसके सतह पर में मतलब ऊपरी परत पर छोटे उभरे हुए दाने होते हैं जिन्हें हम पेपिला कहते हैं। मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो जीवान है ना, इस जीवान की सतह पर जो ऊपर उभरे हुए जो दाने होते हैं ना, ये दानों को क्या कहते हैं? पेपिला। पेपिला क्या है? छोटे छोटे उभरे दाने। अब देखिए पेपिला के अंदर ही क्या होती है? टेस्ट बर्ड। टेस्ट बर्ड इंग्लिश में, हिंदी में उन्हें कहते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। ठीक है। अब देखिए मनुष्य की जीभ पर है ना 8,000 से लेकर 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य की जीभ में कितनी क्या कहते हैं, कितनी कलिकाएं होती हैं? तो कहना 8,000 से लेकर 10,000। ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है पेपिला क्या है? तो कहना पेपिला जीभ के अंदर का क्या है? ऊपरी भाग है या उभरा हुआ दाने है ना, छोटे छोटे उभरे हुए दाने हैं। और इन दानों के अंदर क्या होती है? क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं होती है। क्वेश्चन पूछे इन स्वाद कलिकाओं की संख्या कितनी होती है? कहना 8,000 से लेके 10,000 होती है। सामान्यतः एक मनुष्य के अंदर है ना, उसकी जीभ पर 8,000 से लेकर 10,000 क्या होती है? स्वाद कलिकाएं होती हैं। इस बात को मत भूलना। ठीक है। कहाँ पर होती है स्वाद कलिकाएं? तो पेपिला यानी जीवान के ऊपर, ये मेरी जीवान है ना, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं जिन्हें हम पेपिला कहते हैं। इन पेपिला के अंदर आप घुस के देखेंगे तो उनके अंदर ही स्वाद कलिकाएं होती हैं और उन स्वाद कलिकाओं की संख्या 8,000 से 10,000 होती है। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक आप ये तो समझ चुके हैं कि ऊपरी भाग क्या होता है जीभ का और निचला भाग क्या होता है जीभ का। और आप ये भी समझ चुके हैं कि पेपिला क्या होता है और स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं। ठीक है ना। एक मनुष्य में कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो 8,000 से लेकर 10,000 होती है। अब देखिए अब हम समझेंगे कि जीभ यानी टंग कितने स्वाद पहचानती है। हमारी जो जीभ है ना, ये कितने स्वाद को पहचान सकती है? देखिए हमारी जीभ 5 प्रकार के स्वाद को पहचानती है। कितने प्रकार के? 5। ठीक है ना। पहला मीठा स्वीट, दूसरा खट्टा स्वेर, तीसरा नमकीन साल्टी, चौथा कड़वा बाइटर और 5वां उमामी यानी प्रोटीन युक्त स्वाद। वो जो रहती है ना उबली हुई दाल है ना, फीका फीका खाना। ठीक है। जिसको आप कहते हो ना फीका, नमकीन नहीं फीका खाना, उसको कहते हैं उमामी। तो ये 5 प्रकार के जो स्वाद है ना, ये कौन पहचान सकती है? हमारी जीभ यानी टंग। अब देखिए स्वाद की प्रक्रिया समझते हैं कि स्वाद की प्रक्रिया क्या होती है, कि खाना कैसे स्वाद बनाता है, कैसे क्या करता है ना, यह प्रक्रिया समझते हैं। भोजन मुंह में जाता है। देखिए कोई भरा रोटी में या चावल में या काय में भी है ना, कया कहाँ पर? मुंह में है ना। लार यानी सलीवा उसमें क्या करती है? घुलती है। लार जो सलीवा होती है ना, वो भोजन के अंदर घुल जाती है। घुला हुआ भोजन स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करता है। घुला हुआ जो भोजन होता है ना, वो स्वाद कलिकाओं को क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक है ना, बढ़ावा देता है ना। तंत्रिका यानी नर्वस संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो तंत्रिकाएं होती है ना, ये नर्वस जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं, ये संदेश कहाँ पर पहुंचा रही है? मस्तिष्क तक पहुंचाती है हमारे। और मस्तिष्क स्वाद पहचान करता है ना, कि भैया मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, उमामी है, कैसा स्वाद है। ये कौन पहचान करता है? हमारा मस्तिष्क। स्वाद को एक्चुअल में मस्तिष्क पहचान करता है और इसमें उनकी सहायता कौन करती है? कि स्वाद कलिकाएं है ना। तो प्रोसेस क्या है कि स्वाद की प्रक्रिया का पहला प्रोसेस ही क्या है कि भोजन काय में गया? मुंह में। ठीक है। लाल सलीवा उसमें घुली, किसमें घुली? भोजन में। घुला हुआ भोजन स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करता है और तंत्रिकाएं क्या करती है? संदेश मस्तिष्क तक भेजती है। किस तक भेजती है? जो तंत्रिकाएं होती है ये संदेश किसको भेजेगी? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क क्या करता है? स्वाद को पहचान करता है। फिर हमको समझ आता है, अच्छा तो तू खट्टो है नी, अच्छो तो तू मीठो है नी, अच्छो तो तू उमामी है नी, अच्छो तो तू चरको है नी। अपने को तब पता चलता है। तो मस्तिष्क स्वाद को पहचान कराता है और अपन बोलते हैं अरे भाई चरका है, हाँ हाँ चरका, अरे मीठा, ऐसा अपन सोचते हैं कि नहीं। तो मस्तिष्क क्या कर देता है? स्वाद को, अपने को स्वाद की पहचान करता है और तुरंत अपन मुंह से बोल देते हैं कि भैया ये चरका है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसा है। समझ गए आप? अब आगे देखिए। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, अब हम आपको बताने वाले हैं कि जो ठंडा खाना होता है ये स्वादिष्ट कम लगता है, लेकिन जो गर्म खाना होता है ये स्वादिष्ट ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? देखिए गर्म भोजन
स्वादिष्ट क्यों लगता है ना, लेकिन ठंडा भोजन कम स्वादिष्ट क्यों लगता है? देखिए समझते हैं। देखिए जो गर्म भोजन होता है ना, एकदम गरम गरम, एकदम ताज़ा ताज़ा बन रही है, खूब सब्जी अच्छी बन रही है, उकल रही है या कुछ भी बन रहा है, तो उसकी जो सुगंध होती है, सुगंध का मतलब खुशबू, अरोमा ज़्यादा निकलती है। देखिए गरम खाना है, वो बन रहा है, तो गरम खाने की जो खुशबू है, जो खुशबू के छोटे छोटे से कण होते हैं, अरोमा, वो क्या होते हैं, हवा में बहुत तेज़ी के साथ फैलते हैं, और वही कण हमारी नाक के पास में आते हैं और हमें नाक से कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से देखिए ज़्यादा निकलती है। गर्म करने पर भोजन से खुशबू वाले कण, है ना, वेपर्स ज़्यादा निकलता है। नाक जल्दी, है ना, ये नाक है, खुशबू नाक ही सूंघ रही है ना, तो नाक जल्दी महसूस करती है। अब देखिए नाक प्लस जीभ दोनों साथ काम करते हैं। जब गर्म खाना रहता है और उसकी खुशबू हमारी नाक तक जाती है, तो हमारी नाक और मुंह, जीभ, ये दोनों एक साथ कनेक्शन में आते हैं, कनेक्ट होते हैं और दोनों एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से जब खुशबू तेज होती है स्वाद भी ज़्यादा लगता है। देखिए जब गर्म खाने की खुशबू बहुत तेज हवा में फैलती है, तो उसका जो स्वाद होता है वो भी बहुत तेज आता है। तो देखिए जब खुशबू तेज होती है स्वाद भी ज़्यादा लगता है। स्वाद कलिकाएं सक्रिय रहती हैं। जो स्वाद की जो कलिकाएं होती है ना, वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती हैं, उठ जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं। ठीक है, बहुत तेजी के साथ में काम करती हैं अपना सब फटाफट। ठीक है, एनर्जी आ जाती है किनमें, स्वाद की कलिकाओं में। क्यों? क्योंकि खाना कैसा रहता है, गर्म रहता है। हल्का गर्म तापमान स्वाद कलिकाओं को अच्छी तरह सक्रिय करता है ना। अब देखो मान लो मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। ये हमारा जीभ का डायग्राम है। क्या है? जीभ का डायग्राम। इस डायग्राम में मैंने रख दी है क्या, रोटी, है ना। रोटी में थोड़ी थोड़ी टिक्की लगा देते हैं, है ना। ये रोटी है, क्या है ये, रोटी। अब इस रोटी, ये रोटी क्या है, गरम है। मान लो एक रोटी का एक कोल तोड़ा मैंने और जीभ पर रखा, है ना। जीभ पर क्या रखा, एक रोटी का कोल। तो रोटी का कोल कैसा था, गरम था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो गरम चीज होती है, गरम खाना, गरम रोटी, कुछ भी, तो उस वक्त क्या होता है, हमारी नाक से पहले रोटी की खुशबू आती है ना। नाक से हमारे मुंह में रोटी का कोल गया, तो स्वाद की जो कलिकाएं होती हैं, है ना, वो कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इस वजह से हमें गरम खाना अच्छा लगता है। मान लो यहाँ रोटी की जगह मैं यहाँ पनीर कर दूं, है ना, कि मैंने पनीर की सब्जी लगा दी, ये पनीर है ना, पनीर की सब्जी। अब ये क्या गई है, पनीर की सब्जी, है ना। क्या गई, पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी कैसी थी, गरम। कैसी थी, एकदम गरम गरम उकलती हुई। तो गरम, जैसे आपके मम्मी किचन में गरम पनीर की सब्जी बना रहे हैं ना, और आप बैठे हो पीछे वाले कमरे में स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। तो मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मम्मी ने पनीर की सब्जी बनाई, पर आप उसकी खुशबू बहुत तेजी से सूंघ रहे हो। क्यों? क्योंकि कोई सब्जी, खाना, कुछ भी अगर वो गर्म है, वो उकल रहा है या बन रहा है, तो उसके जो कण होते हैं वो बहुत तेजी से हवा में फैलते हैं और वो आपकी नाक तक आ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी नाक पहले सूंघती है, फिर आपके जीवन में पानी आता है ना। आपकी जो क्या कहते हैं, स्वाद कलिकाएं होती है, वो बहुत तेजी के साथ में सक्रिय होती हैं। ठीक है, इस वजह से आपको गर्म खाना कैसा लगता है, बहुत स्वादिष्ट। इसलिए आप कहते हो हाँ खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। अब देखिए ठंडा भोजन, ठंडा भोजन जो होता है ये कम स्वादिष्ट ही क्यों लगता है। ठीक है, देखिए ठंडे भोजन से खुशबू कम निकलती है। मैंने अभी आपको बताया कि आप अब पीछे वाले कमरे में बैठ के स्टडी कर रहे हो, आगे वाले कमरे में आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है। अब वो पनीर की सब्जी बना रही है और उनने पनीर की सब्जी बना के ढक के रख दी। ठीक है, अब वो सब्जी ठंडी हो गई, मान लो बासी हो गई, अगले दिन की हो गई, तो आपके नाक तक खुशबू आएगी नहीं, क्योंकि गर्म सब्जी रहती है तो उसकी खुशबू के कण हवा में फैलते हैं। ठंडी जो ठंडी सब्जी रहती है उसकी खुशबू के कण हवा में थोड़ी नहीं फैलते। इस वजह से ठंडे भोजन से खुशबू कम निकलती है। कम तापमान पर स्वाद कलिकाएं धीरे काम करती हैं। अगर भोजन ठंडा है, कम तापमान है, तो स्वाद कलिकाएं कम काम करेंगी। देखिए पनीर की सब्जी अभी गर्म थी तो स्वाद कलिकाएं बहुत तेजी से सक्रिय थी और बहुत तेजी के साथ काम कर रही थी। लेकिन यही पनीर की सब्जी जो मैंने जीवान पे रखी है, ये गर्म नहीं है, ठंडी है। इस वजह से जीवान के अंदर क्या होती हैं, ये स्वाद कलिकाएं। मैंने बताया ना कि जीवान के अंदर लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है, तो ये कम सक्रिय हो रही है। क्यों? क्योंकि भोजन ठंडा है, पनीर की सब्जी ठंडी है। ठीक है, तो देखिए कम तापमान पर स्वाद कलिकाएं धीरे काम करती है। नाक
कम मदद करती है, ठीक है ना। अगर हमारी नाक कम, क्योंकि देखो जो गर्म सब्जी रहती है उसकी जो खुशबू रहती है पूरी हवा में फैलती है, लेकिन ठंडी सब्जी की खुशबू हवा में नहीं फैलती। आप ऐसे थाली को ऐसे नज़दीक करके सूंघते हैं तब जाके आपको खुशबू आती है, और वो भी इतनी अच्छी आती नहीं है, ठीक है। तो नाक कम मदद करेगी, तो जब खुशबू कम, तो फिर दिमाग को स्वाद अनुभव कम मिलेगा, क्योंकि खुशबू की वजह से ही दिमाग अनुभव करता है कि सब्जी कैसी होगी, ठीक है। फिर जब आप खाते हो तब आप बोलते हो कि हाँ सब्जी स्वादिष्ट है, या फिर बोलते हो नहीं ठीक थी, बढ़िया थी, आप मुंह बना लेते हो, समझे। तो देखिए, कम तापमान पर ठंडा खाना स्वाद कलिकाएं धीरे काम करती है। अगर ठंडा खाना रहता है तो हमारी स्वाद कलिकाएं जो होती है ये धीरे काम करती हैं, इसकी वजह से हमें ठंडे खाने का स्वाद कम आता है, और आप कहते हो हाँ ठीक था, ठीक ही था, आपके अदरवाइज बहुत सारे मुंह बन जाते हैं। लेकिन उसी जगह गर्म खाना रहता है तो आपकी स्वाद कलिकाएं सक्रिय होती है, जिसकी वजह से आप बोलते हो खाना बहुत टेस्टी था, समझे। अब देखिए, स्वाद जीभ प्लस नाक से आता है ना। अगर गर्म है तो गर्म खाना ज्यादा खुशबू ज्यादा स्वाद, गर्म खाना है तो ज्यादा खुशबू और ज्यादा स्वाद। ठंडा खाना अगर है तो कम खुशबू कम स्वाद, क्योंकि ठंडा खाना हवा में कम सक्रिय होता है, लेकिन गर्म खाना ज़्यादा सक्रिय होता है। गर्म खाना अगर हम खाते हैं तो जीवान के अंदर क्या स्वाद कलिकाएं क्या होती है, ज़्यादा सक्रिय होती है। ठंडा खाना खाते हैं तो जो जीवान के अंदर स्वाद कलिकाएं होती है वो कम सक्रिय होती है, कम बोलती है कि हाँ ठीक ठाक था। स्वाद कलिकाएं भी हमें बताती है कि भोजन अच्छा था, भोजन ठीक था, भोजन बहुत बढ़िया था, भोजन बहुत टेस्टी था, समझे। तो आप समझ गए कि गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है और ठंडा भोजन जो रहता है वो कम स्वादिष्ट क्यों लगता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह के और किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।